बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पहले फंक्शन की टाइप्स पढ़ी हैं, उनको डिस्क्राइब किया, उनके डोमेन रेंज को, उनके ग्राफ्स को। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम जितनी कोशिश होगी उतना डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज रट्टा ना लगाएं, समझ लें। भला 60% समझ आए, लेकिन 40% आपको बार बार देखने से समझ आ ही जाएगा, लेकिन रट्टा ना लगाएं प्लीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? हम देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें रिलेशन बताते हैं साइड्स और एंगल्स का। ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल है, उसके साइड्स और एंगल्स के दरमियान रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। साइड्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ओके, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो है हमारे पास साइन, कोस, टेन, जानते हैं हम इन्हें बहुत अच्छे से। कोसेकेंट है, सेकेंड है, फिर हमारे पास कॉट है। इन सब को हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिट सर्कल के ज़रिए। दिस कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस हमारे पास 1 हो। ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास 1 हो। जैसा कि हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, इसे हम थोड़ा बड़ा बना दिए, ज़रूरी नहीं है इसका रेडियस यहाँ पे 1 ही हो, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, हमने आखिर डिस्क्राइब भी करना है इसे। तो ये हमारे पास ओरिजिन है। हम यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास आर रेडियस है जो कि हमारे पास 1 है। ये हमारे पास, हम यहाँ से, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, हम यहाँ से राइट ट्रायंगल ड्रा की, यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वाई हैं। ये वाई से हम वाई का नाम दे दिया, इसे एक्स का नाम दे दिए, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर यहाँ से हमने साइन एंगल के थ्रू एंगल साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड की। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस वाई ओवर आर। ठीक है, हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं पहले, हम जानते हैं इन्हें। इसी तरह कोस थीटा की हमारे पास आ जाएगी एक्स ओवर आर, और जो हमारे पास टेन थीटा है उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी? वाई ओवर एक्स। ये हम पहले जानते हैं। अब जी साइन थीटा का उल्ट क्या होता है? हम जानते हैं साइन थीटा का उल्ट होता है कोसेकेंट थीटा, और कोस का होता है सेकेंट थीटा, एंड टेन का होता है कोट थीटा। अब हमने इन सब के डोमेन रेंज के बारे में बात करनी है और ग्राफ्स के बारे में बात करनी है। ठीक हो गया, पहले हम बात करते हैं साइन की। ठीक है, साइन की, इसके हम डोमेन की बात कर लें। पहले हमें डोमेन है इसकी रियल नंबर्स। अब कोई पूछने वाला हमसे पूछे कि यहाँ पे तो हमारे पास साइन एक्स या साइन थीटा, यानी यहाँ पे तो हमारे पास एंगल है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास एंगल्स है, लेकिन यहाँ पे हम रियल नंबर्स कैसे पुट कर सकते हैं? हम फर्स्ट ईयर के 3rd चैप्टर में आई थिंक पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स और रेडियन का रिलेशन पढ़ चुके हैं हम, रेडियन और रियल नंबर्स का रिलेशन, जो कि कुछ हमारे पास इस तरह था कि हमने सर्कल ड्रा किया जिसमें हम, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी, जो हमारे पास रेडियस की एक वैल्यू आ रही थी वही हमारे पास यहाँ पे 1 हाइट उसकी वैल्यू आ रही थी। हम सर्कल कंप्लीट करते जा रहे थे और यहाँ से हाइट भी कंप्लीट होती जा रही थी हमारे पास। उसी हिसाब से
रेडियन 1 आ रहा तो ये भी वैल्यू 1 आ रही थी, इसकी 2 थी तो इसकी 2 थी, यानी रेडियन और रियल नंबर्स का रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रूफ था हमारे पास में। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास हाँ डोमेन आ गई जी। इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं पहले। डोमेन हमारे पास है रियल नंबर्स, यानी हम इसमें आर रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। अब ये बात ये भी आती है कि हम आर रियल नंबर्स कैसे पुट कर सकते हैं। हम डोमेन किस बेस पे लेते हैं? इस बेस पे लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर है इसका अनडिफाइंड ना है, डोमेन पुट करने से अनडिफाइंड ना हो फंक्शन। हमारे पास जो हमारा टेबल है, जो भी हमने ड्राइव किया है, जिसकी ट्रिक की हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे ये हमारे पास टेबल प्रूफ करता है कि हमारे पास जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होती। हम कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, उसमें कोई भी एंगल रेडियन वैल्यू पुट कर लें, वो अनडिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए हम साइन के एंगल में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारे पास इसकी रेंज आएगी वो क्या होगी? रेंज जो होती है साइन की वो हमेशा -1 और 1 होती है, यानी -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स। और हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दी है जिसके बारे में मैंने बताया था। इसका मतलब होता है ये हमारे पास स्टॉपिंग पॉइंट है, यानी इससे नेक्स्ट नहीं, ना ही इससे नेक्स्ट, ये कंटिन्यू नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर रही है। यानी साइन की वैल्यू हमारे पास कभी भी -1 और 1 से ज़्यादा या इस साइड पे ज़्यादा नहीं आएगी, -1 और 1 ही रहेगी। ये देख लें, हम टेबल में भी इसे बता सकते हैं। हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये 1 और -1 के दरमियान की ही वैल्यूज़ होंगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसका ग्राफ डिस्कस करें। ये ग्राफ आप लोगों के लिए, यानी जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं लेते किसी चीज़ को, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट उन्हें नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इससे हम इन्वर्स फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइन का ग्राफ क्या आएगा, थोड़ा छोटा सा हम ड्रा करके देख लेते हैं। फिज़िक्स में हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक इसे फिज़िक्स में ही पढ़ा है हमने, साइन। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -π/2, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -π। इसी तरह ये एक्स लिखना था, सॉरी, -3π/2। इसी तरह चलती रहती है। इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, π/2, π, 3π/2, सो ऑन। अब साइन की वैल्यू हमारे पास पाई पे क्या होती है, पहले पाई पे देख लें। साइन की वैल्यू हमारे पास पाई पे क्या होती है, पाई यानी 180। ठीक है, 180 है ना पाई। तो हाफ जब कंप्लीट हो जाता है तो साइन की वैल्यू हमारे पास 0 पे भी 0 होती है, और यह जारी बात है फिर पाई पे भी 0 होगी। π/2 पे हमारे पास 1 है वैल्यू, π/2 पे हमारे पास 1 वैल्यू होती है और 0 पे 0। इसी तरह जब एक, जैसे ये देख लें, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है। जब यहाँ से हम टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो जब 0 पे साइन 0 है तो पाई पे भी 0 है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास π/2 पे 1 है। ये हमारे पास एक वेव ऐसे बन जाएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रही, ग्राफ नहीं है। अगर ग्राफ हो तो उसमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाए। इसी तरह -π/2 पे हमारे पास 1 वैल्यू होगी और -π पे 1 वैल्यू, -1 वैल्यू होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, और -π पे ये 0 हो जाएगी। इसी हिसाब से ये एक हमारे पास वेव बन जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे 0 है और फिर नेक्स्ट 2π पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास साइन का ग्राफ आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कोस। हमने कोस का करना है कि हमारे पास कोस के डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फिर उसका ग्राफ। यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन की वैल्यू शुरू, सॉरी कोस, यानी हमारे पास y = cos x है। इसकी डोमेन, फिर इसकी रेंज। इसकी भी डोमेन सारे रियल नंबर होती है, क्योंकि हम टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आती।
ये टेबल पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कोस की वैल्यू भी अनडिफाइंड नहीं आ रही, इसीलिए हम इसमें भी तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। अब है सेकंड जी हमारे पास कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज इसकी वो हमारे पास जैसे साइन की थी वैसे ही कोस की भी होगी, -1 और 1 और ये क्लोज ब्रैकेट्स। अब इसके ग्राफ की हम बात कर लें, अगर ये एक्स एक्सिस हो गए, ये -x एक्सिस हो गए, ये वाई और ये नेगेटिव के, और ये हमारे पास ओरिजिन, और यहाँ पे हमारे पास ये है जी -π/2, यहाँ पे -π। हम सिर्फ छोटा छोटा भी ग्राफ करके देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट तो वैसे ही वेव चलती जानी है। यहाँ पे हमारे पास है π/2, यहाँ पे हमारे पास π। अब हम ये देखते हैं कि जो कोस की वैल्यू है वो 0 पे 1 है, यानी 0 पे वो 1 है। फर्स्ट कर लें, यहाँ पे 1 है हमारे पास, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 है। कोस की वैल्यू ज़ीरो पे क्या है, 1 है, 0 पे 1 है, और π/2 पे क्या है, कोस की वैल्यू π/2 पे 0 है, π/2 पे 0 है, इसीलिए -π/2 पे भी ये 0 होगी, लेकिन -π पे ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि 0 पे जब 1 है तो ज़ाहिर बात है पाई पे भी 1 होगी। तो इस हिसाब से हम वेव बना लेते हैं, यूँ जा रही है और यहाँ पे हमारे पास 1 होगी, यूँ जाएगी, नेक्स्ट आगे चलती जाएगी, और यहाँ से ऐसे ही -π पे जाएगी और यूँ नेक्स्ट आगे 3π/2 पे यूँ चल पड़ेगी, 3π/2 पे यूँ। जस्ट ये वेव हमारे पास किसकी आ गई, कोस की आ गई। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये y = 10x। अब हम डोमेन देखनी है 10x की, ठीक है। डोमेन क्या होगी, डोमेन हमने वो नंबर्स नहीं लेने जो कि अनडिफाइन कर रहे हो फंक्शन को। अब 10 जो है वो तो π/2 पे अनडिफाइन हो जाता है, तो इसके लिए इन्होंने एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन है जिसे हम समझेंगे, समझ आ जाएगी, वो कर दी कि हम इसमें तमाम रियल नंबर्स तो पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स तो पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें वो वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे जो इस इक्वेशन को करे प्रूव, π/2। अब ये π/2 उन्होंने इस हिसाब से लिख दिया कि ये हाफ एंगल पे ये क्या हो जाती है, हमारे π/2 पे अनडिफाइंड हो जाती है, तो इसी हिसाब से ये 3π/2 पे भी हमारे पास अनडिफाइंड होगी, 6π/2 पे भी अनडिफाइंड होगी। यानी जैसे जैसे एक सर्कल जो है, जो जैसे जैसे मज़ीद कंप्लीट होता जाएगा वो उस π/2 पे हमें अनडिफाइंड ही होगी। इसलिए ये छोटी सी हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे n की जगह हम कोई भी इंटीजर पुट करें, 2 1 पुट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 3π/2 होगा, 3π/2 पे भी ये अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब हम तमाम रियल नंबर पुट करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से ये यहाँ पे n पे कोई भी इंटीजर्स पुट करने से जो वैल्यू आएगी वो हम पुट नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, रियल नंबर्स आ जाएंगे, या फिर हम उसे लिख सकते हैं -∞ to इन्फिनिटी, यानी कंटिन्यू है, ठीक है। अब जी इसके ग्राफ की बात कर लें, ग्राफ हम ड्रा कर लें इसका ग्राफ थोड़ा ना टूटा फूटा सा, यानी बिल्कुल क्लियर नहीं, इतना क्लियर नहीं है, शायद समझने में थोड़ी मुश्किल हो, इसलिए ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। अब -π, या पहले हम 0 पे देखते हैं, 10 0 पे क्या होता है, 10 0 पे 0 होता है, ठीक हो गया, ये 0 पे 0 होता है, ओके हो गया। अब ये नेक्स्ट है π/2 पे क्या होता है, ये तो अनडिफाइंड हो जाता है भाई, हम यहाँ पे कोई वेव बना ही नहीं सकते। देखते हैं -π/2 पे क्या, -π/2 पे भी अनडिफाइंड हो गया, ये तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड है, यहाँ से तो वेव बन ही नहीं सकती। जब यहाँ से अनडिफाइंड हो गया तो यहाँ से कभी हम वेव ड्रॉ कर ही नहीं सकते। देखते हैं -π पे क्या होता है, -π पे भी 0 होता है। अब हम इसकी वेव कैसे ड्रा करेंगे हम ये देखेंगे, ठीक है। इसकी वेव हम कुछ इस तरह ड्रा करेंगे कि ये इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड वैल्यू से आ रही है, यहाँ पे ये 0 हो गई, फिर ये नेक्स्ट π/2 पे जाके अनडिफाइंड होगी, ठीक हो गया, समझ आई कि ये अनडिफाइंड है। इसी तरह हम π/2 पे लेंगे, यानी ये इन्फिनिटी से आ रही है
अनडिफाइंड इन्फिनिटी से आ रही है ये वैल्यू और ज़ीरो पे जाके ज़ीरो हो गई है, फिर पाई ओवर 2 पे ये अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, फिर ये यहाँ से इन्फिनिटी से आ रही है, पाई पे जाके ज़ीरो हो गई है और यहाँ पे इन्फिनिटी हो गई। ये क्लियर हो गई वेव। इसी तरह ये बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह बनती रहेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी यानी पाई माइनस पाई ओवर 2, हमें क्या पता अब इसकी एग्जैक्ट कहाँ से इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब अनडिफाइंड है, तो बस हम इसे कहीं से भी उठा के ले लेंगे और बस ये कहेंगे कि ज़ीरो पे ये ज़ीरो हो जाती है, यानी ज़ीरो एंगल पे ज़ीरो है, और नेक्स्ट फिर पाई ओवर 2 पे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 के बाद हमारे पास कोट ले लें, चलें कोट ले लेते हैं जी। हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉट एक्स। इस पे हमारी डोमेन, ठीक है। अब कोट हम पहले अपना टेबल हमारे सामने कर लें अपने, कि कोट कहाँ पे जाके अनडिफाइंड होता है, कोट ज़ीरो पर ही अनडिफाइंड हो जाता है। लो जी, मतलब कहीं ना कहीं ये तो अनडिफाइंड होता है ना, कहीं तो अनडिफाइंड होता है। ज़ीरो पे होता है तो मतलब जब ये रोटेशन कंप्लीट करेगा, ज़ीरो पे अनडिफाइंड हो रहा है, पाई पे आएगा फिर अनडिफाइंड होगा, है ना, फिर 2 पाई, फिर रोटेशन कंप्लीट करेगा, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, मतलब ये पाई के साथ की वैल्यू पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने हमें एक इक्वेशन छोटी सी दे दी कि हम इसमें तमाम रियल नंबर्स तो पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें वो वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे जो पाई से मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ पाई। ज़ाहिर बात है, जब पाई पे अनडिफाइंड हो रहा है तो हम क्यों वैल्यू पुट करेंगे। अब जी हमारे पास रेंज क्या आएगी, रेंज इसकी भी हमारे पास इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। अब इसकी वेव भी कुछ टेंजेंट की तरह बनेगी, लेकिन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये ज़ीरो पे अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, यहाँ पे माइनस पाई ओवर 2 है, यहाँ पे माइनस पाई है, यहाँ पे पाई ओवर 2 और यहाँ पे पाई। ओके हो गया। अब पाई पे ये क्या है, अनडिफाइंड है, और माइनस पाई ओवर 2 पे क्या है, कोट, यानी कोट पाई ओवर 2 पे ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो है, पिछली जो थी वो ज़ीरो पे ज़ीरो थी, लेकिन ये माइनस पाई ओवर 2 पे ज़ीरो है। हम इसकी वेव कैसे बनाएंगे, अब क्वेश्चन ये है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ से ये अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे 3 पाई ओवर 2 भी लिख लें ताकि एक और वेव बन जाए। पाई ओवर 2 पे तो ये ज़ीरो ही है ना। अब ज़ीरो से ये इन्फिनिटी से आ रही है जी वैल्यू, यहाँ पे कोई माइनस 2 पाई ही होगा ना, यहाँ पे माइनस 2 पाई होगा। पाई वाले इंटरवल्स पे ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आती आती जी ये माइनस 3 ओवर 2 पे क्या हो गई है, ज़ीरो वैल्यू हो गई है। वेव बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रही है, मैं कह भी रही हूँ, ये मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये हो गई, फिर ये माइनस पाई पे जाके फिर ये चल गई जी इन्फिनिटी की तरफ। चलें जी, फिर माइनस पाई पे ये इन्फिनिटी से है, जहाँ भी जो भी इसकी वैल्यू होगी ये वहाँ से आ रही है, और ये माइनस पाई ओवर 2 पे ज़ीरो हो गई, और ज़ीरो पे जाके फिर से इन्फिनिटी की तरफ। ज़ीरो पे ये इन्फिनिटी है यानी कि अनडिफाइंड है, ज़ीरो पे ये अनडिफाइंड है, तो फिर हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे। पाई ओवर 2 पे ये ज़ीरो है, फिर ऐसे ले लेंगे। सॉरी, ये पाई की तरफ जाना है, पाई पे फिर अनडिफाइंड है, इसी तरह फिर से ये कोई वैल्यू बनती जाएगी, यानी इसकी वेव यूं होगी, टेंजेंट की यूं थी और इसकी यूं हो गई। बस हो गया जी काम इसका। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकेंड थीटा सेकेंड एक्स। ओके जी, पिछली आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, ये पेपर्स तक बिल्कुल याद नहीं रहेगा। अगर आप इस तरह समझ के करेंगे कि हम क्यों नहीं ये वैल्यूज़ पुट कर रहे तो समझ आएगी, वरना खपी जाएँ, रट्टे मारी जाएँ, ये समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। वाई इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। अब इसकी डोमेन क्या होगी, हम पहले देख लेते हैं टेबल में कि ये अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड है जी हमारे पास, तो ये अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, अनडिफाइंड हो रहा है 90 डिग्री पे, यानी पाई ओवर 2 पे। ये पाई ओवर 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है, यानी पाई ओवर 2 के जो इंटीग्रल्स होंगे उन पे ये अनडिफाइंड होगा। हम डोमेन में तमाम रियल नंबर्स पुट करेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये पुट नहीं करेंगे जो कि हमारे पास पाई ओवर 2 के इंटरवल्स होंगे। अब पाई ओवर 2 के इंटरवल्स को हम यूँ लिख दिया, यानी एन पे कोई भी वैल्यू पुट करें वो पाई ओवर 2 का इंटरवल होगी, जो भी इंटरवल होगा उनको हम पुट नहीं करेंगे। अब हमारे पास रेंज क्या आएगी,
यहाँ पे बात आ गई हमारे पास रेंज की। रेंज हमारे पास इसकी जो हमारे पास आती है वैल्यू, अच्छा देखें हमने π/2 तक की देखा, इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, देखा है ना, सेकंड की 0 कहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो मतलब जब हम इसमें डोमेन पुट करेंगे सेकंड में तो हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमें रेंज में, हमारी आउटपुट में हमें लिखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आ रही। तो इसके लिए बुक में जैसा हमें फंक्शन बता दिया है, हम वैसा ही मैं आप लोगों को कर दूँ एक्सप्लेन। यहाँ पे है जी, उन्होंने लिखा -इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी की तरफ तो चलती जा रही है, ओपन इंटरवल है। और -1 पे ये क्लोज इंटरवल है, यानी -1 तक। फिर यूनियन बोल दिया है, यानी कि ये वैल्यूज़ भी जो आगे हम लिखेंगे वो भी। फिर बोल दिया है जी 1 क्लोज इंटरवल, और ये हो गई इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रेंज होगी, लेकिन जो -1 और 1 के दरमियान की वैल्यू है वो नहीं आएगी। दरमियान की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 नहीं होगी। और जो इसके पॉइंट्स की वैल्यू होंगी वो भी नहीं होंगी। हम जैसा कि हम अब इधर देख सकते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू भी नहीं होगी। कहीं पे है 1/φ, यानी कि 0 पॉइंट वैल्यूज़ भी नहीं होंगी। इसलिए हमने लिख दिया -1 क्लोज इंटरवल और 1 क्लोज इंटरवल। अब जी इसकी वेव भी हम देख लें कुछ किस तरह की है। अब जी हमारे पास इसकी वेव है, ये हम थोड़े से एंगल कर लें, π/2 पाए कर लें जी, -π/2 कर लें, -π कर लें, इतना सा बहुत है। टेबल तो ज़रूर पास रख लें भाई, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। 0 पे देखना, सेकंड 0 पे क्या होता है, सेकंड जो है वो 0 पे क्या है, 1 है, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे -1, यहाँ पे ये 1 है जी, ठीक हो गया। अब ये π/2 पे क्या है, π/2 पे तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है, π/2 पे तो अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब -π/2 पे भी अनडिफाइंड होगा, π/2 पे भी अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड ये मैं ऐसे शो कर रही हूँ कि इन्फिनिटी से आ रही है, जैसे हमने कोट वगैरह में शो किया था। तो इसका मतलब इसकी वेव ये बनेगी कि ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी से आ रही है और π/2 पे फिर ये इन्फिनिटी हो गई। अब यहाँ पे देख लें कि -π पे ये क्या होगी, जब 0 पे ये 1 है तो -π पे भी ये 1 होगी, यानी इसके इक्वल हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे -3π/2 भी लिख सकते हैं हम, कोई भी आगे एंगल चलते जा रहे हैं। π/2 का जो है वहाँ पे तो ये अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पे भी अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे भी हमारी वेव क्या बनेगी, अनडिफाइंड से आ रही है, यहाँ अनडिफाइंड हो गई। अब ये बात है कि ये हमने ऐसे क्यों नहीं शो की, ये हमने ऐसे क्यों शो की, जब यहाँ पे भाई नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो हम नेगेटिविटी की तरफ इसे शो करेंगे ना, ऊपर को कहाँ को शो कर देंगे, ये तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगी ना, इसलिए इसे क्वाड्रेंट में रखना है। ये नेगेटिव वैल्यूज़ है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह स्लोप शो होगा। तो जो इस पे शो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे हम 3π/2 भी लिख लें आसानी के लिए। ये यहाँ पाए पे क्या हो गया है हमारे पास, पॉजिटिव हो गया जी, यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, तो π/2 पे क्या है, ये नेगेटिव है। तो हम आसानी के लिए ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, π/2 पे ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है जी, यहाँ इन्फिनिटी से ही आ रहा है ना, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आ रहा है जी। यहाँ पे ये 1 हो गया, इस हिसाब से बनानी थी यार, 1 हो गया, और यहाँ पे ये फिर इन्फिनिटी की तरफ ये 1। थोड़ा सा रफ हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये मैंने किस तरह ड्रा करी है। थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा गौर करें और समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सेकंड के बाद हमारे पास आ गई कोसेकंड। तो फिर हमने क्या काम करना है, पहले हमने इसकी डोमेन देखनी है। डोमेन में पहले हम अपना टेबल सामने रख लें और ये देखें कि ये कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है। अब जी हमारे पास कोसेकंड है, वो कहाँ पे अनडिफाइंड था, सॉरी ये कहाँ पे अनडिफाइंड था जी, ये अनडिफाइंड है 0 पे, ठीक है, बाकी सब पे ये क्या है, डिफाइंड है, अनडिफाइंड है जी 0 पे। 0 पे है तो मतलब π पे भी होगा, 2π पे भी होगा, 3π पे भी होगा, यानी π के इंटरवल्स पे।
हम तमाम रियल नंबर्स पुट करेंगे, लेकिन हम वो पुट नहीं करेंगे जो पाई के इंटरवल हो। पाई के इंटरवल मतलब n लिख दें। अब हम सारे इन्फिनिटी कुछ लिख तो नहीं ना सकते, ये है कि हम 1 2 3 लिखने शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम सिंपली n लिख देते हैं। अब इसकी रेंज देख लें। इसकी रेंज क्या होगी, हम देखते हैं टेबल में। पहले इसमें वैल्यू जी 1 आ रही है, मतलब -π/2 पे -1 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे 0 फिर नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे 0 नहीं आ रही थी, फिर 0 नहीं आ रही, तो मतलब हम अपनी रेंज में क्या लिखेंगे कि सारा कुछ ही आएगा और रेंज में हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो वही इंटरवल हम यहाँ पे बना देंगे। यहाँ से क्लोज हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया, और यहाँ से ओपन इंटरवल। आ गई समझ इसकी। अब जी हम इसका ग्राफ ड्रा कर लें। अब तो ग्राफ ड्रा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, और उम्मीद है आप लोगों को आई होगी। ये -π/2 है, ये जी π/2 है, ये जी π/2 है, ये जी हमारे पास पाई है। यहाँ पे हमारे पास समझ लें 1 है, यहाँ पे हमारे पास -1 है। यहाँ पे हम एक और एंगल कर लें ताकि हमें थोड़ा सा वेव ड्रा करने में आसानी हो जाए जी। अब ये पाई पे क्या था, अनडिफाइन, यानी 0 पे ये अनडिफाइन है। और π/2 पे क्या है, π/2 पे ये 1 है। π/2 पे चलो जी ये 1 है, यहाँ 1 के सामने हमने लिख दी। अब ग्राफ में होता तो और बात होती है, बस जब हमने कहीं भी 1 लिख दिया है तो उसके सामने लिख देंगे। ये अनडिफाइंड है, यानी यहाँ अनडिफाइंड से यानी इन्फिनिटी से आ रही है। π/2 पे 1 है जी, फिर पाई पे अनडिफाइंड हो गई है, फिर हम भी पकड़ के ऐसे ऊपर को ले जाएंगे कि ये पाई पे अनडिफाइंड हो गई है। ठीक हो गया। इसी तरह -π/2 पे, -π/2 पे क्या है, ये 1 है। तो हम ऐसे 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 मतलब यहीं से 0 से आ रही है जी कहीं अनडिफाइंड, और यहाँ पे पाई -π पे फिर ये अनडिफाइंड। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की वेव बन जाएगी। ठीक हो गया, यानी -π/2 पे -1 है। मैं कह रही हूँ बार बार थोड़ी सी सही नहीं बन रही, थोड़ी सी ख़राब बन रही हैं, क्योंकि एक तो ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ होता तो उस हिसाब से इंटरवल ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे लिखे जाने थे, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अब बस इस तरह शो करना है, यहाँ से आ रही है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी से आ रही है। अब मैं सिंपली दोबारा आप लोगों को रिवाइज़ कर दूँ कि हमने करना क्या है। हमने इसको समझने के लिए सबसे पहले जी हमारे पास थी साइन की वैल्यू। हमने क्या करना है, पहले कोई भी हमने वैल्यू अगर फाइंड करनी है, मतलब डोमेन रेंज को समझना है, तो पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझना होगा। ये रिलेशन है बिटवीन साइड्स और एंगल्स। हमारे पास ये साइड्स और एंगल्स उस हिसाब से इनके निकाल लिए थे, हमने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। साइन एक्स की हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, हम ये अपना टेबल हमारे सामने रखेंगे और देखेंगे कि साइन कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा तो इसका मतलब तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज -1 और 1 क्यों आ रही है, हम टेबल के ज़रिए भी पता कर सकते हैं कि ये 2 3 4 तो कुछ आ ही नहीं रहा, -1 से 1 तक की आ रही है और -1 और 1 के दरमियान की आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर देंगे। फिर हम जी इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ग्राफ का वैसे वो आप लोगों को बोलेंगे नहीं, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो हमारी बड़ी हेल्प होगी इससे। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया जी। 0 पे ये 0 होती है, π/2 पे 1 हो जाती है, फिर पाई पे 0 हो जाती है, जो कि हम फिज़िक्स में पढ़ा है। हमने ये फिज़िक्स में पढ़ा है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सेकेंड ईयर में हाँ पढ़ लेंगे, पर ये फिज़िक्स में ज़रूर आएगा, ये मैं कह रही हूँ। अच्छा, हमने वेव ड्रा कर ली, इस हिसाब से कंटिन्यू होती रहेगी। इसी तरह हमने सेकंड हमारे पास क्या था, कोस था। कोस का हमने पहले देख लिया जी। पहला काम क्या करना है, हमने अपने टेबल पे देखना है कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रही, तो इसलिए ये सारे रियल नंबर है। और फिर हमने रेंज के लिए देखना है कि कोई ऐसा नंबर है जो नहीं आ रहा। कौन से नंबर नहीं आ रहे, बाकी नंबर नहीं आ रहे, बस -1 1 नहीं आए जा रहे, इसलिए रेंज ये हो गई। उस हिसाब से हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। फिर हमारे पास था टेंजेंट में हमने देखा ये अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है, ये π/2 के इंटरवल्स पे अनडिफाइंड हो रहा है।
पाई ओवर 2 के इंटरवल्स के लिए ये इतनी सी इक्वेशन ये तो हम याद कर ही सकते हैं भाई, कैन कोई भी इंटीजर्स है। अब जो हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही है, हम अपने टेबल पे देख सकते हैं। अनडिफाइंड भी आ रही है, 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास था आगे नेक्स्ट कोट था। कोट में जी ये पाई वाले इंटरवल्स पे अनडिफाइंड हो रही थी, तो उस हिसाब से हमने एन पाई लिख दिया, या एन यानी इंटरवल्स। बाकी हमारे पास रेंज भी ये सारी आएगी। फिर जी हमारे पास था सेकंड में हमने देखा ये किस पे अनडिफाइंड हो रही है, ये पाई ओवर 2 के इंटरवल्स पे अनडिफाइंड हो रही है, तो इसके लिए ये छोटी सी इक्वेशन। फिर बाद में हमने देखा कि इसकी रेंज में, हमने टेबल में ही देखा कि इसमें 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने रेंज में 0 को स्किप कर दिया। सेम इन कोसिकन, यानी हमने जो अभी कोसिकन का किया है उसमें भी सेम है कि इसकी जो वैल्यू है वो पाई के इंटरवल्स पे आ रही है, पाई के इंटरवल्स पे अनडिफाइंड हो रही है, तो इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया तमाम रियल नंबर। फिर हमने उसकी ये लिख दिया क्योंकि हमें टेबल में कहीं भी उसके 0 आ ही नहीं रही थी। जब हमारे पास हमने जैसे टेबल ड्रा किया है वो 0 से पाई ओवर 2 तक है ना, उसमें जो हमें वैल्यूज शो हो रही है ना वो बहुत है हमारे लिए, कि 0 ये हाफ एंगल है ना हमारे पास पाई ओवर 2। अब नेक्स्ट जैसे जैसे वो कर्व करता जाएगा, सर्कल कंप्लीट करता जाएगी, कोई भी चीज़ है, वही वैल्यूज़ फिर से आते जाएंगी। अब जब हम यहाँ पे फिर आ जाएंगे पाई पे, अगर 0 पे कोई चीज़ 0 है तो पाई पे भी 0 ही होनी है, इसलिए हम यहाँ इतनी ही वैल्यू से पता कर लेंगे कि ये कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 0 क्यों नहीं आ रहा, अनडिफाइंड हो रहा है, 0 नहीं आ रहा, रेंज से 0 स्किप कर दो जी, सिंपल सी बात है। कोई इतना लंबा चौड़ा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से ही हमें समझ आ जानी है। फिर इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अल्लाह हाफिज़।